नमस्ते, जय हिंद। मैं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। दोस्तों, भारत ने बदलते युद्ध के तौर तरीकों और तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरे के बीच एक बड़ा कदम उठाया है। अब ड्रोन से निपटने की भारत की तैयारी सिर्फ सीमा पर किसी एक जगह या सैन्य ठिकाने की सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर पूरा एंटी ड्रोन सिस्टम ही खतरे वाली जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। सीमा पार से हथियार और ड्रग्स से लेकर आने वाले ड्रोन हो, किसी भी वीआईपी की मूवमेंट हो या फिर एयरपोर्ट और बड़े सार्वजनिक आयोजन की सुरक्षा हो, भारत अब ऐसे मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात करने जा रहा है जो चलते फिरते ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और उसे काउंटर करने की क्षमता रखेंगे। इसके लिए इंद्रजाल ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम और सिग्मा एडवांस सिस्टम के इंद्रजाल रेंजर को करीब 155 करोड़ रुपए के सरकारी ऑर्डर मिले हैं। इसमें करीब 145 करोड़ रुपए का ऑर्डर सीमा सुरक्षा के लिए है, जबकि लगभग 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल शहरी सुरक्षा और वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए किया जाएगा। यानी आने वाले वक्त में ड्रोन के खिलाफ भारत की सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ एक जगह खड़ी नहीं रहेगी। खतरा जहां जाएगा, जरूरत के मुताबिक एंटी ड्रोन सुरक्षा भी वहां पहुंच सकेगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें ड्रोन को रोकने के लिए कौन कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई है और सीमा से लेकर शहरों तक इसकी तैनाती भारत की सुरक्षा रणनीति में क्या बदलाव ला सकती है, ये सारी बातें आज हम विस्तार से में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले एक खबर समझ लेते हैं। सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने इंद्रजाल रेंजर नाम के मोबाइल एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए करीब 155 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए हैं। इसमें लगभग 145 करोड़ रुपए का ऑर्डर सीमा सुरक्षा के लिए है, जबकि करीब 10 करोड़ रुपए का अलग अलग ऑर्डर शहरी पुलिस के इस्तेमाल के लिए दिया गया है। देखिए, अब तक काउंटर ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल मुख्य तौर पर किसी निश्चित संवेदनशील जगह की सुरक्षा के लिए किया जाता रहा है। किसी सैन्य प्रतिष्ठान, महत्वपूर्ण सरकारी ठिकाने या रणनीतिक इंस्टॉलेशन के आसपास सिस्टम तैनात रहता है और उस इलाके में आने वाले अनधिकृत ड्रोन का पता लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन सीमा सुरक्षा में चुनौती अलग है। सीमा एक तय इमारत या चार दीवारी वाला इलाका नहीं है। बहुत बड़े क्षेत्र में खतरा किसी भी दिशा में से सामने आ सकता है। अगर किसी एक सेक्टर में ड्रोन गतिविधि बढ़ती है तो सुरक्षा एजेंसियों को उसी इलाके में अपनी काउंटर ड्रोन क्षमता बढ़ानी पड़ सकती है। यही मोबाइल प्लेटफॉर्म की जरूरत सामने आती है। इंद्रजाल रेंजर को इसी अवधारणा के तहत तैयार किया गया है। कंपनी के मुताबिक ये एक मोबाइल काउंटर यूएस यानी काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म है जो चलते हुए भी अपनी काउंटर ड्रोन क्षमता इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर सीमा पर वाहन लगातार दौड़ते रहेंगे। असल बदलाव ये है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास जरूरत के हिसाब से काउंटर ड्रोन क्षमता को एक इलाके से दूसरे इलाके में ले जाने का विकल्प होगा। सीमा पर इसकी जरूरत क्यों बढ़ गई? देखिए, युद्ध का तौर तरीका बदल गया है। ड्रोन की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया था कि किस तरह से पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में ड्रोन भारत के ऊपर चलाए थे। हालांकि पाकिस्तान उसमें सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन एक बात तो तय हो गई थी कि आने वाला युद्ध सिर्फ लड़ाकू विमान या मिसाइल से नहीं, ड्रोन से भी लड़ा जाएगा। अब भारत के लिए ड्रोन का खतरा सिर्फ युद्ध के मैदान से जुड़ा मुद्दा भी नहीं है। सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थ भेजे जाने की कोशिशें सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चुनौती रही हैं। ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। छोटे आकार और कम ऊंचाई पर उड़ने की क्षमता के कारण इनका पता लगाना और समय रहते कार्रवाई करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में मोबाइल काउंटर ड्रोन वाहन सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त परत जोड़ सकता है, यानी कि इसके साथ कई काम किया जा सकता है। साथ ही साथ और भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। मान लीजिए किसी सेक्टर में ड्रोन की गतिविधि ज्यादा दिखाई दे रही है, वहां रेंजर को तैनात किया जा सकता है। अगर ऑपरेशनल जरूरत बदलती है तो उसी प्लेटफॉर्म को दूसरे इलाके में ले जाया जा सकता है। यानी सुरक्षा का फोकस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि कहाँ सिस्टम लगा हुआ है, बल्कि ये होगा कि खतरा किस समय कहां पर है और उस हिसाब से कदम उठाया जाएगा। अब बात करते हैं कि रेंजर किसी ड्रोन के सामने आने पर क्या करेगा। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर फ्यूजन और कमांड एंड कंट्रोल क्षमताओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य किसी ड्रोन की मौजूदगी का पता लगाना,
उसकी गतिविधि को ट्रैक करना और उसके बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह तय करना है कि वो सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं। या एआई और सेंसर फ्यूजन की भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि किसी बड़े इलाके में आसमान पर नजर रखने के दौरान सिर्फ एक सेंसर से मिली जानकारी पर्याप्त नहीं हो सकती। अलग अलग सोर्सेज से मिली जानकारी को एक साथ जोड़कर सिस्टम को हवाई गतिविधि की ज़्यादा साफ तस्वीर देने की कोशिश की जाती है। यानी सिस्टम की पहली चुनौती है ड्रोन को समय रहते देख लेना। दूसरा ये समझना कि ड्रोन कहाँ जा रहा है। तीसरा, जरूरत पड़ने पर उसे रोकने का सही तरीका चुनना। इंद्रजाल रेंजर की एक खासियत इसकी मल्टी लेयर काउंटर ड्रोन व्यवस्था है। पहली लेयर को रिट्रैक्टर कहा गया है। कंपनी के अनुसार इसका उद्देश्य कुछ परिस्थितियों में अनधिकृत ड्रोन का इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण हासिल करना है। अगर ड्रोन को नियंत्रित किया जा सके तो उसे सुरक्षित तरीके से बरामद किया जा सकता है और बाद में उसकी फॉरेंसिक जांच की जा सकती है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी संदिग्ध ड्रोन को सिर्फ गिरा देना हमेशा सबसे उपयोगी विकल्प नहीं होता। अगर उसे बरामद किया जा सके तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए उससे जुड़ी जानकारी हासिल करने का रास्ता खुल जाता है। अब दूसरा लेयर है लक्ष्मण रेखा। ये एक तरह की वर्चुअल सुरक्षा सीमा बनाने की अवधारणा है। जिस इलाके को सुरक्षित रखना है वहां अनधिकृत ड्रोन के प्रवेश को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कोई ड्रोन इन उपायों के बावजूद आगे बढ़ता है तो तीसरी लेयर सामने आती है, नेट इंटरसेप्टर। इसका उद्देश्य ड्रोन को भौतिक रूप से इंटरसेप्ट करके पकड़ना है। यानी यहाँ एक ही तरीके पर निर्भरता नहीं है। सिस्टम में कई तकनीक है और कई तरह के काउंटर मेजर्स को अलग अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल करने की व्यवस्था बताई गई है। इस पूरे सिस्टम की दूसरी बड़ी खासियत इसका शहरी इस्तेमाल है। करीब 10 करोड़ रुपए के अलग ऑर्डर अर्बन पुलिस के लिए हैं, जिसमें वीवीआईपी प्रोटेक्शन और शहरी सुरक्षा जैसी जरूरतें शामिल हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। किसी शहर में वीवीआईपी का दौरा है, सड़क पर सुरक्षा के लिए पुलिस और दूसरे सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन अगर ऊपर से कोई अनधिकृत ड्रोन इलाके में पहुंचता है तो वो भी सुरक्षा के लिए चुनौती बन जाएगा। ऐसी स्थिति में स्थायी सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वीवीआईपी का रूट बदल सकता है और सुरक्षा का इलाका भी बदलता रहता है। मोबाइल एंटी ड्रोन वाहन को इसी बदलते सुरक्षा घेरे के साथ तैनात किया जा सकता है। इसी तरह के बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, एयरपोर्ट, बड़े बुनियादी ढांचे और अस्थायी हाई सिक्योरिटी जोन में भी इसकी उपयोगिता हो सकती है। इसीलिए कंपनी रेंजर को सीमाएं, वीवीआईपी रूट्स, सार्वजनिक आयोजन और बड़े इंफ्रा तक ले जाने योग्य मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में पेश करती है। देखिए, ड्रोन के आ जाने से युद्ध का तरीका बदल गया है और जिस तरह से तकनीक बदली है, ऐसे में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ड्रोन सिर्फ हमला करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये सर्विलांस के लिए, नज़र रखने के लिए, मतलब इसके कई काम होते हैं। यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखाया कि छोटे और अपेक्षाकृत कम लागत वाले ड्रोन भी युद्ध के मैदान में निगरानी, लक्ष्य पहचान और हमलों में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन अब वही तकनीक सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। सीमा सुरक्षा, एयरपोर्ट, शहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम, इन सभी जगहों पर कम ऊंचाई वाले एयर स्पेस की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती जा रही है। यानी सोच में बदलाव यह है कि काउंटर यूएस को सिर्फ सैन्य तकनीक के तौर पर नहीं देखा जाए, बल्कि इसे होमलैंड सिक्योरिटी का हिस्सा बनाया जाए। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बड़ा पहलू भारत की घरेलू डिफेंस टेक्नोलॉजी क्षमता है। यानी ये सिर्फ एक कंपनी के लिए ऑर्डर नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा बदलाव है। भारत जहां पहले दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, अब भारत स्वदेशी कंपनियों पर भरोसा दिखा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत तेजी से बदल रहे ड्रोन खतरे के लिए अपनी घरेलू तकनीक और उत्पादन क्षमता को पर्याप्त तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन 155 करोड़ के ऑर्डर को उसी दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समझना हो तो बदलाव ये है कि भारत की काउंटर ड्रोन सुरक्षा अब सिर्फ एक फिक्स्ड सिक्योरिटी से आगे बढ़कर मोबाइल सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। पहले सुरक्षा का मतलब था संवेदनशील जगहों को सुरक्षित करो, अब जरूरत यह है कि खतरे के बदलते स्थान के साथ सुरक्षा को भी बदलो। मतलब ये ड्रोन्स जहां पर खतरा होगा वहां पर पहुंचेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे। यानी कि ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेंगे, एजेंसियां इन्हें देश के हर कोने में इस्तेमाल कर सकेंगी। करीब 155 करोड़ के इन ऑर्डर्स के जरिए भारत ने एक तरह से साफ संदेश दिया है कि आने वाले समय में ड्रोन का मुकाबला सिर्फ जमीन से नहीं होगा, बल्कि ऐसी मोबाइल तकनीक के जरिए होगा जो खतरे के साथ अपनी तैनाती भी बदल सके। क्योंकि आधुनिक सुरक्षा में खतरा हमेशा एक जगह खड़ा होकर नहीं आता और जैसा कि हमने देखा है, अब सिर्फ
सीमा पर लड़ाई नहीं होती, युद्ध का तरीका बदला है। आज युद्ध के दौर में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं मानी जाती और ऐसे में इस तरह के हथियार, इस तरह के मोबाइल ड्रोन्स बहुत उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों, फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।